Hello students, today we are going to study the most important chapter in your syllabus. That's the name is Discovering Tut, the saga continues. और ये पूरी स्टोरी आपकी एक ऐसे राजा के बारे में बताती है जिसने इजिप्ट पर शासन किया हजारों साल पहले। और यही राजा नहीं जिसका नाम तुतेनखमुन था, इसकी फैमिली ने कई शताब्दियों तक इजिप्ट पर शासन किया था। और जो ये तूतेनखमुन था, ये अपने वंश का आखिरी राजा था। और पता नहीं कैसे इसकी एकदम से मौत हो गई जब वो टीनेजर था। टीनेजर मतलब 16-17 साल उसकी उम्र थी। और उसे उसके मरने के बाद उसकी मम्मी बनाई गई। मम्मी बनाने के बाद उसे एट द लास्ट उसके टॉम में दफना दिया गया। लेकिन किसी को आज तक ये नहीं पता लगा कि ये मर गया या इसको मार दिया गया या इसकी हत्या कर दी गई। और बच्चों 1922 में इसका मकबरे का पता लगा। टॉम जैसे ये जो पिरामिड है ये पता लगा और इस खोज हुई। और इसकी टॉम के खोज होने के बाद 80 साल बाद इसको सीटी स्कैनिंग के लिए ले जा रहा था। अब सीटी स्कैनिंग के लिए क्यों ले जा रहा था बच्चों? क्योंकि जिससे इसका जो मम्मी है, जो ताबूत में मम्मी पाई गई थी, तो जो स्कैनर में डालेंगे तो उसका रियल पिक्चर आ जाएगा कि ये कैसा दिखता था, इसका फेस कैसा था। और जब इसको सीटी स्कैन करने के लिए ले जाया जा रहा था तो बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हवाएं चल रही थीं, रेत उड़ रहा था, मतलब पूरा भूतिया माहौल था। और पूरे वर्ल्ड के लोग जो टूरिस्ट थे वो उसके मकबरे में आए थे। और वो देखिए इस तरह से ये पिक्चर है आपका, उसके मकबरे में आए थे और उसकी मम्मी को देख रहे थे। उनके हाथों में किताबें थीं, वो उन किताबों के ज़रिए से हेल्प ले रहे थे। और उसकी दीवारों पर चारों तरफ मूरल्स बने थे। मूरल्स क्या होता है? ये जो पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, ये वाली पिक्चर्स, ये एलिवेटेड पिक्चर्स होती हैं, उभरी हुई तस्वीरें होती हैं, उभरी हुई मूर्तियों जैसी। तो इनको मूरल्स कहते हैं। और ये सारे जो टूरिस्ट थे, जैसे यहाँ से एंट्री की इन्होंने, ऐसे यहाँ पे खड़े थे यहाँ पे, तो ये बड़े डरे हुए थे सारे टूरिस्ट। इसलिए डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपदा आ जाए, कोई मम्मी जिंदा हो जाए। और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे थे कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ था। क्योंकि इसकी दीवारों पे ऐसा कुछ लिखा था कि अगर जो भी इंसान इस राजा को या सोते हुए ममीज़ को परेशान करेगा तो ऊपर वाले का कहर उन लोगों के ऊपर होगा। अब जब ये मम्मी खोजी गई थी तो उस वक्त के बारे में बताते हैं, बिल्कुल बैकग्राउंड में जा रहे हैं कि 1920 में जब ये मम्मी खोजी गई थी तो ये हावर्ड कार्टर ने खोजी थी। और हावर्ड कार्टर ने जब ये मम्मी खोजी तो जब उसका मकबरा, पहले सबसे पहले तो उन्होंने इसके मकबरे को आइडेंटिफाई किया। इसको इसको आइडेंटिफाई किया कि भैया ये जो मकबरा है ये तूतेनखमुन का ही है या किसी और का है। जब वो लैंग्वेज डिकोड कर ली, लैंग्वेज डिकोड करने के बाद उसमें एक छोटा सा ऐसे पतला सा गेट बनाया अंदर जाने के लिए इसके अंदर। तो एक कमरे में उन्हें इसका मम्मी दिखा, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी। इस तरह से उन्हें एक कमरे में तूतेनखमुन का मम्मी मिला और वो एक बॉक्स में बंद थी। और उन्होंने बॉक्स को खोला। बॉक्स को खोलने के बाद में उन्होंने नीचे देखा कि कई लेयर्स थे वहाँ पर इस बॉक्स में। यहाँ पर दवाइयाँ, गिलोय, हर्ब्स, पत्तियाँ, जैतून की पत्तियाँ सब लगी हुई थी। इसके नीचे किशमिश वगैरह यहाँ पे सब लगी हुई थी, यहाँ पे किशमिश वगैरह लगी हुई थी। और किशमिश के ऊपर इस तूतेनखमुन की बॉडी लगी हुई थी। और वो किशमिश में इतनी इस तरह से ये बॉडी पैक हो गई थी पूरी तरीके से कि इस कॉफिन से अलग नहीं हो पा रही थी। इस कॉफिन से अलग नहीं हो पा रही थी। और ये पूरा ये जो इसका जो लेयर था, ये देखो जो दिख रहा है गोल्ड गोल्ड कलर का, ये सारा का सारा सोने का बना हुआ था। अच्छा दूसरी बात,
जब ये इसके मकबरे में पहुँचे तो इन्हें बहुत ज़्यादा ख़जाना मिला, बहुत बड़ा ख़जाना मिला उनके लिए। अलग अलग तरीके की, देखिए यहाँ पर रथ वगैरह हैं ये गोल्ड के, यहाँ पर अलग अलग तरीके की ये गोल्ड की दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और तूतेनखामुन का उनके हाथ में पहनने वाले कड़े, पैरों में पहनने वाले छल्ले, बहुत ज़्यादा खजाना, बक्सों में बंद खाना और शराब, बहुत ही कीमती कपड़े, तांबे का उस्तरा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिली, क्योंकि ये लोग ये मानते थे कि हम अपनी संपदा को इस दुनिया से हम गॉड वाली दुनिया में ले जा सकते हैं। इसलिए वो सारी चीज़ें इस तूतेनखामुन के साथ दफना दी गई थी। अब ये जो तूतेनखामुन था इस बॉक्स में, अब ये अलग ही नहीं हो रहा था बिल्कुल, क्योंकि ये किशमिश वगैरह से ये क्या हो चुका था, सीमेंटेड हो चुका था। तो हावर्ड कार्टर ने अपने हायर अथॉरिटी के लिए लिखा कि भैया इसकी बॉडी को कैसे अलग करें, क्योंकि ये पूरे सोने से मड़ी हुई है, चोर वगैरह इसको सोने को उतार सकते हैं और हम लोगों को भी मार सकते हैं। तो हायर अथॉरिटी ने कहा ऐसा करो, आप इसकी बॉडी को धूप में रख दीजिएगा। आप धूप में रखा, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर पहुंच गया, लेकिन फिर भी इसकी बॉडी जो थी यहाँ से बिल्कुल अलग नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा हावर्ड कार्टर से कि आप ऐसा करो कि इसकी हथौड़ी लो और छेनी लो, तो इसको जो इसके जो मेजर जॉइंट्स हैं वहाँ से इस मम्मी को क्या कर दो, आप काट दो और इसका सोना वगैरह निकाल लो, वरना ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी। ये हावर्ड कार्टर से कहा। तो हावर्ड कार्टर ने क्या काम करा कि इस मम्मी को जहाँ मेजर जॉइंट्स थे वहाँ से काट दिए, जैसे यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, इस तरह से काट कर उसका जो पूरा जो सोना था वो पील आउट कर लिया, सारा सोना का उसका निकाल दिया। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो 40 साल बाद एक्सरे मशीन आ गई। और जब एक एनाटॉमी का प्रोफेसर था, अभी देखिए कार्टर के बाद की बात है, इस खोज को 1922 से 40 साल बाद, तो कार्टर के बाद एनाटॉमी का एक प्रोफेसर था, उसने मशीन से इसका एक्सरे किया बॉडी का, इस तट की बॉडी का इसका एक्सरे किया, चेस्ट का एक्सरे किया। तब जब चेस्ट का एक्सरे किया तो बच्चों क्या हुआ कि इसकी बॉडी में कुछ पसलियाँ नहीं थी, यहाँ पर रिब्स नहीं थी। अब जब रिब्स नहीं थी तो वो अच्छी तरीके से समझ गया कि जब ये छोटा बच्चा रहा होगा, 16-17 साल का राजा रहा होगा तूतेनखामुन, तो किसी ने कोई भारी चीज़ इसको कस के मारी होगी। जैसे आपने देखा होगा इस तरह की गदा होती थी, क्लब्स जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये ऐसे करके, ये ऐसे 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 ऐसे, तो ये कस के मारा हो, इतना कस के इसके चोट मारा हो कि इसकी 2-3 पलसियाँ निकल कर बाहर गिरी हों, और उस षड्यंत्र में इसके ही मिनिस्टर शामिल हों। तो उन्होंने कह दिया कि भैया ये बीमार हो गया, बीमार हो गया, और जल्दी जल्दी इसको क्या कर दिया गया, दफना दिया गया। तो ये मिस्ट्री काफ़ी हद तक सुलझ गई थी कि इस तूतेनखामुन को हत्या की गई थी। इसे ये एक नेचुरल डेथ नहीं मरा था, इसको मारा गया था किसी न किसी जरिए से। अब किंग के तट में जो किंग तट था उसकी जो डेथ थी, एक बहुत बड़ी घटना थी इसके फैमिली में, क्योंकि ये अपनी फैमिली लाइन का आखिरी राजा था। अब इतिहास ये कहता है कि इसी के वंश में एक अमनहटोप थर्ड नाम का था, जो उसका पापा था या ग्रैंडफादर था। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर था। अब उसने अपने आप को सन ऑफ अमनहटोप बोल दिया, और ये बड़ा अजीब पीरियड था इतिहास में, क्योंकि ये जो था वो एटन की पूजा करता था। एटन किसकी पूजा करता था, सन डिस्क की। अब इनके भी अलग अलग देवी देवता थे, तो ये सन डिस्क की पूजा करता था। ये देखिए, ये इनका गॉड है, सूर्य देवता, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में होता है। तो ऐसे ही ये एटन है, एटन है, ये सन गॉड है, सन गॉड, सन, ये गॉड है। तो इसने पूरे अपने देश में कहा कि भैया
कोई भी अमुन की पूजा नहीं करेगा, सारे लोग एटन की पूजा करेंगे। और इसने अपनी राजधानी को अवर्णा में बनाया और लोगों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया कि आप किसी न किसी तरीके से सारे लोग इस एटन की ही पूजा करेंगे। ये देखिए, ये है सन गॉड ऑफ इजिप्ट है ये रा। ये देखिए, ये सन गॉड ऑफ इजिप्ट। बोले कि सबको पूजा करनी है तो सिर्फ एटन की ही पूजा करनी है और कोई किसी की पूजा नहीं करेगा। लोगों को प्रेशराइज किया और ये बड़ा अजीब हुआ। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि इस अकनहेटन, कुछ समय के लिए क्या हुआ, अकनहेटन को हिस्टोरियंस बोलते हैं, जो अकनहेटन नाम का राजा था वो थोड़ा सनकी भी हो गया था। अब अकनहेटन के मरने के बाद एक बड़ा अजीब राजा आ गया, सेमंखरे। सेमंखरे आया और इसने थोड़े समय के लिए ये सिंहासन पर रहा और ये कैसे मर गया कुछ भी पता नहीं है। उसके बाद तूतेन खमुन आया। तूतेन खमुन, अब तूतेन जब खमुन आया तो उस वक्त तो ये सन गॉड की पूजा हो रही थी, सारे लोग सन गॉड की पूजा करते थे। अब जब तूतेन खमुन आया तो उसने अपने आप को तू तूतेन खेटन बोल दिया और तूतेन खमुन नाम दे दिया और बोला कि मैं अमुन का भक्त हूँ और अमुन गॉड की ही सारे पूजा करेंगे। अमुन गॉड मतलब गॉड ऑफ मून। अब देखिए, ये अमुन है। तो जो अमुन था, ये अमुन यही था, ये जो तूतेन खमुन जिसे बोलते हैं यही था। इसने पूजा करवानी शुरू कर दी गॉड ऑफ मून की। ये उनका देवता है, चंद्र देवता है। इसकी इसकी पूजा करवानी शुरू कर दी। ये देखिए, ये वाला जो अमुन मारा गया। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मजहबी भी लड़ाई की वजह से भी ये लोग मारे गए। तो हो सकता है कि भैया जो सन डिस्क की पूजा करता हो उसने गुस्से में क्या करा, इस तूतेन खमुन की हत्या कर दी। और क्योंकि इसने प्रमोट किया था ये मून गॉड को, क्योंकि ये कहा था कि आई एम अ लिविंग इमेज ऑफ द अमुन। और एक पिक्चर भी आपके बुक में है, पेज नंबर 27 पर, तो आप उसमें देखेंगे वो अमुन की पूजा कर रहा है। तो इसी गॉड की पूजा कर रहा है, इस वाले गॉड की पूजा कर रहा है ये अमुन। तो राइटर बोलता है कि चलिए यार, इसके हम पचड़े में नहीं पड़ते कि किसने किसकी पूजा करवाई, किसने किसकी पूजा नहीं करवाई। लेकिन आज हम जैसे पहले लोग जब पुरानी चीज़ों को ढूंढते थे तो उसमें खजाना ढूंढते थे, लेकिन आज हम खजाने पर कम ध्यान देते हैं। हम कोई पुरानी चीज़ मिलती है तो हम ये देखते हैं कि लिविंग रिकॉर्ड्स देखते हैं कि उस ज़माने का कल्चर कैसा था, ये लोग कैसे कपड़े पहनते थे, एरिया मतलब टाइम कैसा था उनका, और इतिहास में उन्होंने कौन कौन से काम किए। तो बोले कि हम ये सारी चीज़ों को अगर असाइड कर दें तो हम ये समझते हैं कि ये तूतेन खमुन की एक ममी है, बस ये अब ममी रह गया है ये। और ऐसी ममियाँ हजारों हैं इजिप्ट में, ऐसी ममियाँ। और कितनी ममीज़ हैं हमें आज तक ये पता ही नहीं है कितनी ममी हैं। और ये जो तूतेन खमुन की ममी थी वो आज सीटी स्कैन के लिए जा रही थी। और वो इसलिए सीटी स्कैन के लिए जा रही थी कि जिससे हमारा सामने एक कंप्यूटर से एक पिक्चर आ जाए कि ये अपने दिनों में जब जिंदा था तो दिखता कैसा था। और अभी इस पूरी वर्क के लिए जो जिम्मेदार बंदा था वो जाही हवास था। जाही हवास, इसके अंडर में ये सारा काम हो रहा था, सीटी स्कैनिंग का काम इसका हो रहा था। तो इसको, इस तट की बॉडी को एक बार फिर से सीटी स्कैनिंग के लिए लाया गया। और जब वो इसको 4 लोग इसकी बॉडी को सीटी स्कैनर के लिए ला रहे थे तो स्कैनर का जो फ़ैन था वो हो गया बंद। तो वहाँ का जो गार्ड था बोला कि अब ये फ़ायरौन का कर्स है और वो नहीं चाहते कि आप इसकी नींद को डिस्टर्ब करें। तो जाही अब्बास बहुत टेंशन में था। जाही अब्बास ये सोच रहा था कहीं सचमुच में ऐसा ना हो गया हो
कि जिससे कह रहे थे कि जो लोग इसकी नींद को दखल देगा वो आपातकाल मारा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी बॉडी का सीटी स्कैनर हुआ, सीटी स्कैनर के बाद में 3 डायमेंशन पिक्चर निकाली गई और वो पिक्चर बिल्कुल वैसी ही थी जो उसके तट के कॉफिन के ऊपर जो लेटा हुआ इंसान था उसकी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मम्मी हमें इस कॉफिन के अंदर मिली है ये उसी इंसान की मम्मी है जो इंसान का पिक्चर मूरल उस कॉफिन के ऊपर बना हुआ है। और एक बार फिर से टट की बॉडी को उसी जगह पर लिटा दिया गया जहां वो हजारों सालों से लेटा हुआ था। और जाही हवास जब वापस आया अपने केबिन से तो उसने देखा कि वहाँ पर एक स्टार चमक रहा था, एक बहुत ही ब्राइट स्टार चमक रहा था, जिसको या फिर हम कह सकते हैं ये एक ओरियन चमक रहा था। ये इस तरह से आप देखें, यहाँ पे ऐसे देखिए, अब आपको ठीक से दिखेगा, ऐसे 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 ऐसे, ये ग्रुप ऑफ स्टार है, ग्रुप ऑफ स्टार है जिसको हम ओरियन बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन। और जहाँ पर जो इजिप्ट के पुराने लोग ये मानते थे कि ये जो स्टार्स हैं वो हजारों सालों से इन तट की बॉडी को क्या कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, खराब नहीं होने दे रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं सोल ऑफ ओसिरिस, सोल ऑफ ओसिरिस भी बोलते हैं इसको। ये जो यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए, सोल ऑफ ओसिरिस, कि ओसिरिस की आत्मा, जो ये एक गॉड है ऑफ द आफ्टर लाइफ। ये जो ओसिरिस है वो मृत्यु के बाद का देवता है और वो वहाँ से इस बॉय किंग की लगातार सुरक्षा कर रहा है जिससे कोई भी उसकी बॉडी को नुकसान ना पहुँचाए और वो लाखों लाखों सालों तक हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। और जैसा कि बच्चों आपके टाइटल में दिया गया है सागा कंटिन्यूस, सागा, सागा का मतलब है कहानी। मतलब ये कहानी हमारी ख़त्म नहीं हुई है, तूतेन खमुन की कहानी ख़त्म नहीं हुई है, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आएंगी और ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। और पता नहीं आगे आने वाले समय में कौन से राजा की मम्मी मिले और जो हमारे सामने पुराने इतिहास को एक नए सिरे से प्रस्तुत करें। थैंक यू वेरी मच।